आपको कैसा लगेगा अगर आप सिर्फ बातों से ही लोगों का दिल जीतने लगो, उन्हें कन्विंस कर सको, उनसे अपनी बात मनवा सको। आपको कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोलना क्यों ही ना आता हो, और इंग्लिश ही नहीं, आपको दुनिया की चाहे सभी लैंग्वेज क्यों ना आती हो, लेकिन अगर आपको ठीक तरह से बात करना नहीं आता, अपनी बात लोगों के सामने रखना नहीं आता, तो वो सभी लैंग्वेज आपके लिए बेकार है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर इंसान को बात करने की कला या सही तरीका आता हो। दुनिया की सारी कलाएं, सारे हुनर एक तरफ और बोलने की कला एक तरफ। अगर आप बोलने की कला सीख गए तो दुनिया की हर कामयाबी और हर जीत आप हासिल कर लोगे। क्या आप भी किसी से बात करते हुए हिचकिचाते हो या ठीक से बात नहीं कर पाते हो? क्या आप भी दूसरों के सामने ठीक से बोल नहीं पाते हो? क्या आपको भी लगता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छा है पर इफेक्टिव नहीं है? क्या आप इसे इफेक्टिव बनाना चाहते हैं? आज यह टॉपिक आपका कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको 12 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करने के बाद आप अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत सकते हो। नंबर 1, पॉइंट टू पॉइंट बात करें। आप चाहे अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो या फिर किसी दूसरे इंसान से बात करते समय ध्यान रखें कि आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करना आपके लिए और सामने वालों दोनों के लिए आसान होगा। इसलिए बात करते समय इस बात का खास ध्यान रखें। कुछ लोगों की आदत होती है कि बात चाहे जो भी हो पर वहां सीधे पॉइंट पर नहीं आएंगे, बल्कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर बात करेंगे। ऐसे लोगों को पकाव कहा जाता है और ऐसे में सामने वाला इंसान पूरी तरह से उस इंसान से पक जाता है। किसी से बात करना होता है तो आपको बिना डरे खुलकर बात करना पड़ेगा। अगर आप इधर उधर की बात करोगे तो जिस पॉइंट पर आप बात करना चाहते हैं उस पर नहीं कर पाएंगे, साथ ही सामने वाला व्यक्ति भी कंफ्यूज होगा। तो सबसे पहले अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको किसी से भी पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए और कोशिश करें कि आप लिमिटेड ही बोले। नंबर 2, आई कांटेक्ट बेहतर रखें। यदि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर करना चाहते हैं तो आपको आई कांटेक्ट सही रखना होगा। आई कांटेक्ट का मतलब होता है जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपको उनके आंखों में देखकर बात करना होता है। इससे आप उसको अपनी बातों का विश्वास दिला सकते हैं। यह बात करने का सबसे बेहतर तरीका है। आंखों में देखकर बात करते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, इससे हमारी सिंसियरिटी और इंटरेस्ट दिखाई देता है और साथ ही हमारे इमोशंस भी साफ साफ दिखाई देते हैं। ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इफेक्टिव बनाती है और सामने वाला व्यक्ति आपको सुनने में इंटरेस्ट भी रखता है। जब आप किसी मीटिंग को ले रहे होते हैं तो आपको सभी की तरफ देखकर बात करना चाहिए। नंबर 3, ध्यान से सुने व सम्मान दे और उसके शब्दों की प्रशंसा करे। सुनना और ध्यान से सुनने में बहुत अंतर है। जब आप किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो उस इंसान का आप पर थोड़ा भरोसा और बढ़ता है। किसी इंसान को पूरे ध्यान या अनडिवाइडेड अटेंशन से सुनकर आप उसके मन तक पहुंच सकते हैं। जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इस केस में 90% लोग अक्सर ये करते हैं कि वह किसी भी पोस्चर में खड़े रहकर बस सुनते रहते हैं, ना तो किसी तरह का कोई रिएक्ट करते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। इसे कम्युनिकेट करना नहीं बल्कि डाइजेस्ट करना बोलते हैं। इससे सामने वालों को लगेगा कि उसकी बातों में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर आप उसकी बातों को सुनना नहीं चाहते। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो कठपुतली की तरह चुपचाप खड़े होकर सिर्फ सुनो मत, बल्कि अपनी राय रखो या अगर उसकी राय सही है तो उसकी प्रशंसा करो। ऐसा करने पर लोग आपको एक बुद्धिमान इंसान की तरह देखेंगे। इसलिए बातों को गौर से सुने और ठीक तरह से अपनी बात को रखें। नंबर 4, बॉडी लैंग्वेज को ठीक करें। आपका बॉडी लैंग्वेज भी आपके कम्युनिकेशन स्किल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और काफी हद तक इंप्रूव करती है। यह कम्युनिकेशन स्किल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप किसी से बात करते हैं तो वहां आपकी बॉडी से काफी अट्रैक्टिव होता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा होगा ये आपके बॉडी लैंग्वेज पर ही डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो अपना पोस्चर उसी अंदाज में रखो जिस अंदाज में आप बात कर रहे हो। इससे सुनने वाले पर गहरा इफेक्ट पड़ता है। यहाँ आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है किसी से कम्युनिकेट करने का। आंखों में देखते हुए बात करो। आपको जो बॉडी पोस्चर होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए, जिससे सामने वाले इंसान के ऊपर आपकी बातों का इफेक्ट पड़ सके। इसलिए अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने के लिए अपने बॉडी लैंग्वेज पर भी जरूर ध्यान दो। नंबर 5, मोबाइल फोन से दूर रहना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब भी कोई किसी इंसान से बात करता है तो उस वक्त भी वह फोन से चिपके रहते हैं। अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हो और सामने वाला इंसान बिना आपकी बातें सुने बस अपने मोबाइल पर ही आंखें गड़ाए बैठा है, जैसे कि उसे कोई मतलब ही नहीं है कि आप उससे क्या कह रहे हो। अब आप ही बताओ, अगर कोई शख्स आपसे कम्युनिकेट करता है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जाहिर सी बात है कि आपको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उस समय अपने मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाकर रखो। और एक बात की, जब भी आप किसी से बात करो तो अपनी घड़ी की तरफ मत देखो। सामने वालों को ऐसा फील मत
करवाओ कि जैसे आपके पास उसकी बात सुनने का वक्त ही नहीं है। नंबर 6, आलस्य से बात ना करें। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वो ये समझते हैं कि जैसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं है कि सामने वाला उनसे क्या कहना चाह रहा है। उन्हें बस अपनी बातों को रखने और उन्हें साबित करने की परवाह होती है। उन्हें यही लगता है कि उनका बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बस वो बोलते ही जाते हैं, उसकी बातों को सर के ऊपर से जाने देते हैं, यानी कि उनके बातों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसलिए सबसे पहली चीज ये कि आपको अपनी जुबान और अपने विचारों को कंट्रोल में रखना है। एक ही सांस में सब कुछ बोलकर खत्म नहीं कर देना है, बल्कि थोड़ा सब्र रखकर आराम से दूसरों की बातों को सुनने के बाद ही कोई एक्शन जाहिर करनी, नहीं तो ये बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। नंबर 7, सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करें। आपको जब भी किसी ग्रुप या इंडिविजुअली किसी से कम्युनिकेट करने को बोला जाए तो एक चीज जरूर करना, आपके जो आसपास का माहौल है उसे समझदारी पूर्वक पॉजिटिव रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी बोले जा रहे हैं और लोगों को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। नेगेटिव बातें आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कम करती है। नेगेटिविटी से बचे और पॉजिटिवली बातें करें। यदि आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव बातें नहीं सोचना चाहिए, यह आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने से रोकती है। अगर कोई नेगेटिव बातें करता भी है तो आप उसे पॉजिटिविटी से समझाइए, जिससे वह उस बात को आसानी से समझ सके। कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने के लिए आपको पॉजिटिव रहना जरूरी है। अगर आप किसी को भी पॉजिटिव फील कराते हो तो सामने वाला इंसान आपके बातों में इंटरेस्ट जरूर रखेगा और ऑब्वियसली लोग ऐसे ही बात करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो थोड़ा लॉजिकली बात करो और फिर इससे भी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा। नंबर 8, समय और दूरी। किसी के मन तक पहुंचने के लिए शब्द एक आसान वे है, लेकिन यदि सही समय पर सही शब्द का यूज किया जाए तो यह कम्युनिकेट को बेहद अट्रैक्टिव बनाता है। सबसे जरूरी की बात करते समय थोड़ा टाइम और स्पेस के साथ ही किसी से बात करो। ऐसा नहीं कि सामने वाला इंसान इससे पहले कि कुछ समझे आप अपनी बातों की बरसात किए जा रहे हो। थोड़ा समय दो उसे समझने का, सामने वाले इंसान को भी बोलने और सोचने का मौका दो, जिससे वो बोर या अनकंफर्टेबल फील ना करे। इस पर भी आपको बेहतर तरीके से ध्यान देना चाहिए। नंबर 9, पहले सामने वाले के माइंडसेट को समझे। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि सामने वाला बातों को ठीक से समझ पा रहा है कि नहीं। किसी से भी कम्युनिकेशन करने से पहले आपको उसकी बातों को अच्छे से समझने के साथ उसे भी समझना होगा। आपको यह जानना होगा कि वह आपसे क्या कहना चाहता है, तभी आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले सामने वाले पर्सन की बातों को अच्छे से समझे कि वो क्या कहना चाहता है, कैसा एक्सप्रेशन दे रहा है, और उसके अच्छे से समझने के बाद आप अपना जवाब दें। कभी कभी हम अपनी बातों को रखना शुरू कर देते हैं लेकिन सामने वाले को कुछ भी समझ नहीं आता है। माइंडसेट का मतलब होता है सुनने वाला क्या चाहता है, वह आपकी बातों को कितना समझ पा रहा है। कहीं आप उससे वो बात तो नहीं कर रहे हो जो वो सुनना ही नहीं चाहता। इस तरह की सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। नंबर 10, अपनी नॉलेज को बढ़ाए। कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सनालिटी को सुधारने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। इसके लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, बुक्स पढ़िए, कंटिन्यू अपने आप को अपडेट करते रहे। इस समय क्या चल रहा है इसकी पूरी जानकारियां रखिए, अच्छी फिल्म देखिए और नॉलेज बेस्ड ब्लॉग पढ़िए। यदि आपको अच्छा नॉलेज होगा तो आप सभी से अच्छे से बात कर पाएंगे और लोग आपको ज्यादा पसंद करने लगेंगे। नॉलेज आपकी कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ पर्सनालिटी को भी सुधारने में आपकी मदद करता है। नंबर 11, जरूरत से ज्यादा ना बोले। किसी टॉपिक पर नॉलेज थोड़ा कम हो तो चलेगा, लेकिन आपके द्वारा बोले गए वर्ड का गलत बोलने का ढंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का संकेत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमें जिस टॉपिक पर ज्यादा नॉलेज होता है उस पर हम बहुत ज्यादा बोल देते हैं, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि कम्युनिकेशन के दौरान जरूरत से ज्यादा बोलना सही नहीं है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने की जरूरत है। कम शब्दों में अपनी बात को कहने के लिए आपको रोज नए शब्द सीखते रहना चाहिए। कोशिश कीजिए कि जब आप कुछ बोल रहे हो तो आपके द्वारा बोले गए शब्द सामने वालों को स्पष्ट सुनाई दे, यानी आपके द्वारा बोले गए वर्ड बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कोशिश कीजिए कि सामने वालों को आपकी बात रिपीट करने के लिए ना कहना पड़े। अगर कम्युनिकेशन के दौरान आपको बार बार बात रिपीट करने के लिए बोला जाता है तो आपको वर्ड बोलने का तरीका सीखने की जरूरत है। नंबर 12, सामने वाले के कॉन्फिडेंस का भी ध्यान रखें। कम्युनिकेशन के दौरान आपको सामने वाले व्यक्ति के कॉन्फिडेंस का ध्यान रखना होगा। अगर सामने वाले का कॉन्फिडेंस किसी वजह से कम हो गया है तो अब वह बोल नहीं पाएगा और इसका सीधा असर कम्युनिकेशन पर पड़ेगा। बातचीत के दौरान कोई भी टफ क्वेश्चन न पूछें। ऐसा करने पर सामने वाला आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएगा और उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। अगर आपको यह फील हो कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो आपको किसी ऐसे टॉपिक पर बात करनी चाहिए जिस पर बोलने के लिए ज्यादा नॉलेज की जरूरत ना हो। ज्यादा से ज्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो 12 टिप्स जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे और आपको सुनना पसंद करेंगे।